बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। जनाब, कराची का इलाका है गुलस्तान जौहर, ब्लॉक 9, बिठाईयाबाद की गली नंबर 30। ये मलीर कैंट थाने की हुदूद के अंदर ये इलाका आता है। इसके घर के अंदर उस वक्त क़यामत टूट पड़ी जब इस घर के अंदर पुलिस दाखिल हुई और उसने जो मंजर देखा वो गालिबन शायद लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। घर के अंदर हर तरफ इंसानी खून पड़ा हुआ था, हर तरफ इंसानी खून फैला हुआ था। पुलिस जब एक कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि जनाब 3 खवातीन की लाशें, एक की उम्र 21 साल, एक की उम्र 23 साल और एक की उम्र 32 साल। इनके गले इंतहाई बेरहमी के साथ, हद से ज्यादा बेरहमी के साथ इनके गले काटे गए और इनके खून को बाकायदा तौर पर घर के अंदर बहाया गया। लेकिन मामला यहां तक रुका नहीं। पुलिस जब दूसरे कमरे के अंदर दाखिल होती है तो देखती है 2 और खवातीन वहां पर पड़ी हुई हैं, लेकिन ये जख्मी हालत में हैं। इनकी सांसें चल रही थी, इनके भी गले काटे गए थे। फौरी तौर पर इनको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, लाशों को भी अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। अब ये वाकया है क्या? ये वाकया गालिबन पाकिस्तान की कराची की तारीख के अंधुनाक वाकयात में से एक है, जब एक ही घर की 5 खवातीन को इंतहाई बेरहमी के साथ ज़िबा किया गया और इस तरीके से ज़िबा किया गया कि शायद वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन ज़िबा करने वाला कौन था? इनको इंतहाई बेरहमी से मारने वाला कौन था? कोई बाहर से आए? नहीं जनाब, इनके घर का अपना फर्द था। अब ये मामला क्या है, वीडियो पूरी आखिर तक आप देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये जनाब, क़यामत की निशानी में से मारने वाले को नहीं पता होगा कि वो क्यों मार रहा है, मरने वाले को नहीं पता होगा कि भाई उसको क्यों मारा जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाकयात, अब यकीन जानिए, हर दूसरे दिन वाकयात इस तरह के पेश आते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस वाक़े पर वीडियो बनाऊं और किस वाक़े पर ना बनाऊं। एक वाकया दूसरे वाकये से ज्यादा अंधोनाक होता है। अब जनाब सुनिए, सुनते जाइएगा कि इसके साथ हुआ क्या। जनाब, इस घर के अंदर जो मर्द रहता है, यानी जो सरबरा है घर का, उसका नाम है शान। ये हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाला घराना, गालिबन शायद अंदरून सिंध से माइग्रेट करके यहां पर आए थे। शान ये बताता है कि जनाब सुबह 6 बजे मैं अपने काम पे चला जाता हूं। जब मैं काम पे चला गया तो पीछे से मुझे मेरी बहन की कॉल आई और उसने ये बयान किया कि हमारे घर के अंदर जो मामू रहते हैं, मामू का नाम है अजय, उन्होंने कहा कि जनाब मामू ने नाश्ता करने के बाद वो उठे हैं, उसके बाद उन्होंने तुम्हारी बीवी को मारा है। यानी बहन अपने भाई को बता रही है कि मेरी भाभी को उन्होंने पहले उनका गला काटा है, फिर 2 बहनों का गला काटा है, फिर मुझे मारने की कोशिश की। मोहल्ले में शोर शराबा हुआ, मोहल्ले की खातून आई जिनका नाम प्रिया है, शायद ये हिंदू बरादरी यहां पर ज्यादा रहती है, वो आई, उस पर भी हमला किया और अपने आप को भी मार लिया। यानी मामू को भी जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसकी जो FIR दर्ज हुई है वो जरा सुनते जाइए। इसमें 32 साल की मीना है जो कि इस घर के सरबराह की बेगम है। यानी जो शान है, जो सुबह 6 बजे काम करने के लिए गया था, जिसको फोन करके बताया गया, उसकी बेगम है। उसका गला काटा गया बेरहमी के साथ, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। 23 साल की आशी है और 22 साल की तानिया है। ये दोनों बहनें हैं। इन दोनों की भी बेदर्दी के साथ गले काटे गए और इन तीनों की लाशें तकरीबन एक ही कमरे के अंदर पड़ी हुई थी। दूसरे कमरे के अंदर नंदनी, ये गालिबन वो बहन है जिसने अपने भाई को कॉल करके बताया था कि जनाब ये वाकया हुआ है। इसको भी जख्मी हालत में, इसके हाथ कटे हुए थे, इसकी गर्दन कटी हुई थी, लेकिन इसकी सांसें चल रही थी। और प्रिया का बयान एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसकी एक वीडियो है बाकायदा तौर पर, और मैं यहां पर नहीं लगा सकता, वीडियो पर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। बड़ी बेरहमी के साथ, क्योंकि उसकी गले पे पट्टियां बंधी हुई हैं और बड़ी मुश्किल से वो बोल रही है। बड़ी दर्दनाक किस्म की उसकी वीडियो है। वो जो बयान कर रही है वाकया, वो कहती है कि जनाब मुझे इनके घर से शोर शराबे की आवाज आई। मुझे लगा कि घर के अंदर लड़ाई हो रही है, इनका शायद आना जाना ज्यादा होगा घर के अंदर। मुझे लगा कि यार लड़ाई हो रही है, मैं इनको बचाने के लिए जाती हूँ, ये मामला सॉर्ट कराने के लिए। जब मैं घर के अंदर दाखिल होती हूँ तो मैं ये मंजर देखती हूँ कि मामू के हाथ में एक तेज धार आला है। जो अजय नामी इनका मामू है बच्चों का, इनके हाथ में तेज धार आला है। और ये नाश्ता करने के बाद जनाब किचन में जाते हैं, अचानक से छुरी उठाते हैं, उसके बाद एक एक करके सबके गले काटने शुरू कर देते हैं। जब मैंने इनको रोकने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, तो उसने मुझ पर भी हमला कर दिया और मुझे भी, मेरी गर्दन पे भी इन्होंने छुरी चला दी थी, लेकिन बचत हो गई, ज़्यादा ज़ख्म नहीं आया और उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब ये वाकया क्यों पेश आया? सबसे अहम सवाल ये कि भाई इंसान बैठे बैठे तो इतना पागल नहीं हो जाता ना कि उड़ के सबके गले काटना शुरू कर दे, अल्लाह माफ़ करे। अब इन्होंने बताया कि जनाब ये वाकया या तो घरेलू नाचाकी का है या ज़ाती दुश्मनी का है। मामू को इन लोगों से क्या परेशानी थी, क्या मसले मसाइल थे, क्या इश्यूज थे, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। पुलिस ने अजय नामी मामू को भी जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया है। अब उनको तफ्तीश की जाएगी, मामला बाद में पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो घर के अंदर की वीडियोज़ हैं, जो मनाजिर हैं, जो तस्वीर हैं, वो नाकाबिले बयान है। उनको गालिबन शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इतनी दर्दनाक किस्म की ये वीडियोज़ हैं, इतनी दर्दनाक किस्म की ये पूरे मनाजिर हैं।
گھر کے اندر ہر طرف خونم خون ہے، بڑا خوفناک قسم کا منظر ہے۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کے واقعات سے بچائے۔ کوشش کروں گا کہ اس کی اپڈیٹ جو آتی ہے، کیوں مارا، کس لیے مارا، کیا سوچ کے مارا، کس مقصد کے لیے مارا، کیا مقاصد تھے، کیا حاصل کرنا تھا، یہ تمام چیزیں ابھی تک تو واضح نہیں ہو سکی، لیکن آنے والے دنوں میں یقینی طور پر واضح ہو جائیں گی، تو اس کی اپڈیٹ انشاءاللہ ضرور بیان کروں گا۔ آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کراچی جیسے میٹروپولیٹن سٹی کے اندر، جہاں پر مطلب پاکستان کی سب سے بڑی آبادی کراچی میں رہتی ہے، کراچی ایک کہتے ہیں نا معاشی ہب ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، گلستان جوہر بھی اپنے اندر ایک بہت بڑا علاقہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، اور پڑھے لکھے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ یہاں پر رہتے ہیں، ویل سیٹلڈ لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ اس جیسے علاقوں کے اندر بھی اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر ان واقعات کی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔